गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो बेसिकली क्लास 12 की ज्योग्राफी की जो बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका ये चैप्टर है, चैप्टर 7 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। हम शुरू करते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इंडिया इज एंडाउड विद अ रिच वैरायटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ड्यू टू इट्स वेरिड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। Bulk of valuable minerals are products of pre-Paleozoic age. Textbook fundamentals of physical geography and are mainly associated with metamorphic and igneous rocks in the peninsular India. The vast alluvial plain tract of North India is devoid of mineral of economic use. The mineral resources provide the country with a necessary base for industrial development. In this chapter, we shall discuss the availability of various types of minerals and energy resources in the country. अब देखिए कहा गया है कि इंडिया में जो वैरायटी है मिनरल्स की वो बहुत रिच क्वांटिटी की है, क्योंकि जो पेनिनसुलर रीजन है, ये जो रीजन आप देखते हैं, ये रीजन यहां पर मिनरल्स की भरमार ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की प्रेजेंट कि यहां पर प्रेजेंस अच्छी खासी है, जिसकी वजह से ये जो पेनिनसुलर रीजन है ये मिनरल से भरा पड़ा हुआ है। और जो नॉर्थ इंडिया में आप वास्ट प्लेन्स देखते हैं, ये बेसिकली किसी भी मिनरल से, मतलब यहां पे किसी भी तरीके के मिनरल की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया सेडिमेंट से बना हुआ है, जो नॉर्थ इंडिया का प्लेन है। टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेज के टाइप की। टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। On the basis of chemical and physical properties, minerals may be grouped under two main categories of metallic and non-metallic minerals. अब कैटेगराइजेशन है मिनरल्स का, तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक minerals. As it is clear from the figure 7.1, metallic minerals are the sources of metal. Iron ore, copper, gold produces metal and are included in this category. यानी कि आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, ये सब मेटालिक जो मेटल्स हैं, और ये किस कैटेगरी में आते हैं? मेटालिक मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। मेटालिक मिनरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स। फेरस as you know it refers to iron। अब देखिए मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स से फिर फर्दर डिवीजन होता है कि फेरस और नॉन फेरस। फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस में क्या होगा? आयरन का कंटेंट होगा, और नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होगा। नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं होगा। All of these minerals which have iron content are ferrous, such as iron ore itself, and those which do not have iron content are non-ferrous, such as copper, bauxite, etc. यानी कि आयरन जिनमें होगा वो, जैसे कि आयरन ओर, तो वो फेरस मेटालिक मिनरल हो गया, और जिनमें आयरन कंटेंट नहीं है, जैसे बॉक्साइट है, कॉपर है, ये नॉन फेरस मेटल्स होते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स आर आइदर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन, सच एज फॉसिल फ्यूल्स आर नोन एज मिनरल फ्यूल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बरी एनिमल एंड प्लांट लाइफ, सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या आता है? जैसे कि मिनरल फ्यूल, यानी कि आपका कोल और पेट्रोलियम, तभी इनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। बेसिकली ये कोल और पेट्रोलियम होता है।
Other type of non-metallic minerals are inorganic in origin such as mica, limestone and graphite. और मेटेलिक मिनरल्स का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसमें ग्रेफाइट आता है, लाइमस्टोन आता है और माइका. Minerals have certain characteristics. These are unevenly distributed over a space. There is inverse relationship in quality and quantity of minerals. That is, good quality minerals are less in quantity as compared to low quality minerals. जो गुड क्वालिटी मिनरल्स होते हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो कम होती है. द थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम. एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मिनरल्स समय के साथ साथ उनकी जो एग्जॉस्टेबिलिटी होती है वो बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो एग्जॉस्ट होते जाएंगे. These take long time to develop geologically and they cannot be replenished immediately at the time of need. Replenishability इनकी ज्यादा अच्छी नहीं होती है क्योंकि जियोलॉजिकली इनको बनने में बहुत टाइम लगता है. Thus they have to be conserved and not misused as they do not have the second crop. और इनका मिसयूज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोबारा इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं. अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि जितना भी मेटल्स या मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पेनिनसुलर प्लेटू में है. मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया अकर इन द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स. ओवर 97% of the coal reserve occur in the valley of Damodar, Son, Mahanadi and Godavari. Petroleum reserves are located in the sedimentary basins of Assam, Gujarat and Bombay High, that is offshore region in the Arabian Sea. New reserves have been located in the Krishna, Godavari and Kaveri basin. Most of the major mineral resources occur to the west of a line linking Mangaluru and Kanpur. अब देखिए क्या हो रहा है कि जो बेसिकली जो मेटल्स या मिनरल्स मिल रहे हैं वो आप देखेंगे ये जो पेनिनसुलर रीजन है इस एरिया में, यहां पर ये जो रीजन है आपको यहां पर सबसे ज्यादा आपको मिनरल्स और जो भी मिनरल फ्यूल है ये आपको इस एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा. ठीक है, और ये जो एरिया है इसका नाम है छोटा नागपुर प्लेटू. Minerals are generally concentrated in the three belts in India. There may be some sporadic occurrence here and there in isolated pockets. कहीं कहीं पर एकदम से कोई मिनरल है और कहीं कहीं पर वो छोटे छोटे आइसोलेटेड प्लेसेस में मिलता है. अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन. दिस बेल्ट कवर छोटा नागपुर प्लेटू एंड ओडिशा प्लेटू. दैट इज छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में और ओडिशा प्लेटू ओडिशा में. वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़. हैव यू एवर thought about the reason of the major iron and steel industry being located in this region? It has variety of minerals, that is iron ore, coal, manganese, bauxite, mica. अब देखिए इसी बेल्ट में यानी कि झारखंड और आपका ओडिशा, वेस्ट बंगाल और कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ के हैं. तो यहां पर आपको ये बेसिकली छोटा नागपुर प्लेटू है, इसको रूर बेसिन कहा जाता है इंडिया का. रूर बेसिन ऑफ इंडिया. क्यों रूर बेसिन कहा जाता है? क्योंकि यहां भी उसी तरीके से मिनरल्स मिलते हैं जैसे जर्मनी की जो रूर बेसिन एरिया है वहां पर भी इसी तरीके के मिनरल्स मिलते हैं. तो इसीलिए इसको छोटा नागपुर प्लेटू को रूर बेसिन बोला जाता है इंडिया का. The southwestern plateau region. This belt extends over Karnataka, Goa and contiguous Tamil Nadu, upland and Kerala. This belt is rich in ferrous metals and bauxite. It also contains high grade of iron ore, manganese and limestone. This belt packs in coal deposit except navally lignite. अब देखिए फिर यहाँ पर ये जो कर्नाटका का रीजन आप देख रहे हैं, कर्नाटका और गोवा का, यहाँ पर ये कौन सी बेल्ट है? साउथ वेस्टर्न बेल्ट है मिनरल्स के लिए. यहां पर आपको आयरन ओर जो अच्छी क्वालिटी का है यानी कि जो मैग्नेटाइट है ये आपको यहां पर साउथ वेस्टर्न बेल्ट में मिल जाएगा. मैंगनीज मिल जाएगा और
नेवेली के जो कोल डिपॉजिट आपको बता रहे हैं वो आपको यहाँ तमिलनाडु में चेन्नई के आसपास मिल जाएंगे। जो लिग्नाइट कोल है वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। फिर हम बात करते हैं द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। फिर उसके बाद दिस बेल्ट डज नॉट हैव as diversified minerals as the northeastern belt. Kerala has deposit of monazite and thorium bauxite clay. Goa has iron ore deposit. अब इसमें इस बेल्ट में साउथ वेस्टर्न बेल्ट में इतनी वैरायटी नहीं है जितनी आपका ये नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट है, इसमें जितनी वैरायटी है। और केरला में आपको थोरियम और मोनाजाइट सैंड मिल जाती है इस जगह पर, जो थोड़ा सा एक डाइवर्सिफिकेशन इसमें मिनरल्स में आता है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो बेसिकली है आपका नॉर्थ वेस्टर्न है, ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, ये राजस्थान के आसपास का। यहां पर आपको मिनरल्स की जो डाइवर्सिफिकेशन है यहां पर भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। अब देखिए ये बेल्ट कहां से जा रही है। दिस बेल्ट एक्सटेंड अलोंग अरावली इन राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। कॉपर, जिंक हैव बीन मेजर मिनरल्स। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन सच एज सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, gypsum and fuller earth deposit are also extensive. Dolomite and limestone provide raw materials for cement industry. अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो अरावली के आसपास का रीजन है, यहाँ से गुजरात से लेकर के अरावली के आसपास का रीजन, यहाँ पर आपको बिल्डिंग मटेरियल स्टोन मिल जाते हैं। जैसे आपको सैंड स्टोन, चाहे वो रेड सैंड स्टोन हो या व्हाइट सैंड स्टोन हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद कॉपर, जिंक यहाँ पर भी है। और डोलोमाइट बेसिकली एक रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, तो यहां पर आपको मिल जाएगा। गुजरात इज नोन फॉर इट्स पेट्रोलियम डिपॉजिट। गुजरात में आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट मिल जाएंगे। यू मे हैव बीन नोइंग दैट गुजरात एंड राजस्थान बोथ हैव रिच सोर्सेज ऑफ सॉल्ट। इन दोनों के पास, गुजरात और राजस्थान दोनों के पास सॉल्ट के भी रिच सोर्सेज हैं, क्योंकि ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रण कच्छ का रण है, यहाँ पर सॉल्ट पैन मिलते हैं। और बाकी ये जो सॉल्ट पैन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे राजस्थान में सागर झील के पास। द हिमालय बेल्ट इज अनदर मिनरल बेल्ट वेयर कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन आर नोन टू अकर। ये जो हिमालयन बेल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इस तरीके के मिनरल्स मिल जाते हैं, जैसे कि कॉपर है, लेड है, जिंक है, कोबाल्ट है और टंगस्टन। दे अकर ऑन बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। यहाँ पर भी मिलेगा, वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा और ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा। Assam Valley has mineral oil deposit. Besides, oil resources are also found in offshore areas near Mumbai coast. यहाँ पर सेडिमेंट्री डिपॉजिट में आपको इस जगह पर आसाम की जो अपर वैली है और लोअर वैली है, यहाँ पर मिनरल ऑयल के डिपॉजिट मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ मुंबई में, ये जो बॉम्बे का, महाराष्ट्र का ये जो रीजन है, यहाँ पर आपको मिनरल फ्यूल डिपॉजिट यहाँ पर मिल जाएंगे। इन द फॉलोइंग पेजेस यू विल फाइंड द स्पेशल पैटर्न ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स। अब अभी हमने ये जान लिया है कि कौन कौन सी बेल्ट है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं फेरस मिनरल की। Ferrous minerals such as iron ore, manganese, chromite, etc. provide a strong base for the development of metallurgical industries. Our country is well placed in respect of ferrous mineral both in reserve and production. अब देखिए, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी इकोनॉमी है, उसके डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो डेवलप ही नहीं होगा किसी भी कंट्री में। और इस लिहाज से हमारे इंडिया में जितने भी जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो अच्छे खासे आपको इस जगह पर मिल जाएंगे। आयरन ओर, इंडिया इज एंडाउड विथ फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया। अब देखिए, इंडिया के पास जो आयरन ओर रिजर्व अच्छा खासा है और एशिया में सबसे बड़े आयरन ओर रिजर्व इंडिया में ही पाए जाते हैं। द टू मेन टाइप्स ऑफ ओर फाउंड इन आवर कंट्री आर हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। हमारे यहाँ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो तरीके के आयरन ओर मिलते हैं।
हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, ये दोनों आयरन ओर हमारे यहाँ इंडिया में मिलते हैं। इट हैज ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू इट्स सुपीरियर क्वालिटी, और इन दोनों आयरन ओर की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, आयरन कंटेंट अच्छा खासा है। The iron ore mines occur in close proximity to the coal field in the northeastern plateau region of the country, which adds to their advantage. अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो आयरन ओर रिजर्व हैं वो बेसिकली इस एरिया में है और यहीं पर आपको कोल के रिजर्व भी मिल जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, एक तरीके से एडवांटेज का काम करते हैं, क्योंकि जो आयरन और स्टील बनता है उसमें कोल की आवश्यकता बहुत होती है, चाहे वो पावर के लिए हो या उसमें कोकिंग कोल मिक्स किया जाए, ताकि जो स्टील बनता है उसकी स्ट्रांग मतलब जो ड्यूरेबिलिटी है और जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। The total reserve of iron ore in the country were about 20 million tons in the year 2004-5, and about 95% of the total reserve of iron ore is located in the states of Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Karnataka, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब देखिए क्या होता है कि ये जो प्रॉक्सिमिटी है ये कहां कहां मिलता है, 95% है आपका ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो बेसिकली ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं ये पूरी बेल्ट जो है आयरन ओर से भरी पड़ी है। इन ओडिशा आयरन ओर अकर इन अ सीरीज ऑफ हिल रेंजेस इन सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार। ठीक है, अब देखिए ये जो रीजन है कौन कौन सा ओडिशा में कौन कौन से हैं, सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है और झार है। द इम्पोर्टेंट माइन्स आर गुरु महिसानी, सुलाईपेट, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरूबिरू, केंदुझार एंड बुनाई, सुंदरगढ़। सिमिलर हिल रेंजेस झारखंड है सम ऑफ द ओल्डेस्ट आयरन ओर माइन एंड द मोस्ट ऑफ द आयरन स्टील प्लांट्स लोकेटेड अराउंड देम। झारखंड के पास भी अच्छी खासी आयरन ओर रिजर्व है और बड़ी बड़ी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट माइन्स such as Noamundi and Goa are located in पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। झारखंड की पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको जैसे गोवा और नोआमुंदी ये आयरन ओर माइन झारखंड में है। दिस बेल्ट फर्दर एक्सटेंड टू दुर्ग, दंतेवाड़ा एंड बेलाडीला। दिल्ली एंड राजहरा एंड दुर्ग आर द इम्पोर्टेंट माइन्स ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री। अब देखिए ये बेल्ट और आगे बढ़ जाती है, कहां तक चली जाती है, दुर्ग, दंतेवाड़ा और बेलाडीला। ठीक है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है और बेलाडीला बेसिकली ये भी छत्तीसगढ़ में है और बेलाडीला एक बहुत बड़ी आयरन ओर माइन छत्तीसगढ़ में है। इस जगह पर आपका ये छत्तीसगढ़ है, यहां पर आपको आयरन ओर की माइन मिल जाएंगी। कौन कौन सी है, दिल्ली, राजहरा, एंड बेलाडीला। इन कर्नाटका आयरन ओर डिपॉजिट अकर इन संदूर होस्पेट एरिया ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। यहां पर अब कर्नाटका में यहां पर मिलता है बेल्लारी और हॉस्पेट, जो ये कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट हैं। बाबा बुदन हिल्स एंड कुद्रेमुख इन चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट्स ऑफ शिमोगा। बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं कर्नाटका में, जो शिमोगा और चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, यहां पर भी आयरन ओर का अच्छा कंटेंट है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंद्रपुर, भंडारा एंड रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, करीमनगर एंड वारंगल इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, कुर्नूल, कुडप्पा एंड अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सालेम एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु आर अदर important iron mining regions. Goa has also emerged as an important producer of iron ore. अब देखिए चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ये कौन से हैं, ये महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र में चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। तेलंगाना में वारंगल एंड करीमनगर। आंध्र में कुडप्पा, कुर्नूल एंड अनंतपुर, यहां पे आयरन और मिलेगा। फिर उसके बाद तमिलनाडु में सालेम और नीलगिरी। आयरन ओर के लिए ये आपके स्टेट्स हैं जहां पर आपको आयरन ओर मिलता है। गोवा भी एक तरीके से अच्छा एक प्लेटफॉर्म उभर के आया है आयरन ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी इसमें एक जो झारखंड और उड़ीसा का बचा वो भी लिख देते हैं। उड़ीसा में बादाम पहाड़, गुरुमेशानी, केंदुझार और किरुबिरु। ठीक है, केंदुझार का ही नाम किरुबिरु है। और फिर झारखंड में आप देखेंगे नुआमुंदी एंड गुआ। झारखंड में डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ये आपके उड़ीसा और झारखंड के आयरन ओर माइनिंग के सेंटर हैं। अब हम बात करते हैं मैंगनीज की। ये चीजें समझ में आ गई, आयरन ओर का क्लासिफिकेशन कैसा है, कौन कौन से होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, अपने इंडिया में 2 तरीके के होते हैं, लेकिन जो आयरन ओर कितने तरीके के होते हैं यही बता देता हूं। देखिए, आयरन ओर आपका पहला मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सिडराइट। ठीक है, अब देखिए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये इकोनॉमिकल यूज में अच्छे होते हैं, और बाकी की जो लास्ट के 2 बताए, लिमोनाइट और सिडराइट, इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होती है। इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी या कंफ्यूजन होती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व की जाएगी। और जब भी इस तरीके के मैप वर्क या अगर आप लेकर के बैठते हैं तो अपने साथ एक एटलस जरूर लेकर के बैठे, तो इससे चीजें एकदम कंक्रीट और क्लियर होती हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। थैंक यू।